चलने दें। तो स्टूडेंट्स, कल जब अपन पढ़ रहे थे, पढ़ते समय एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 4-5 जो क्वेश्चन बताए थे, उसके आगे अपन आगे चलते हैं। Hearing him one wonders if he has achieved what many have felt. थर्ड लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 पे थर्ड लास्ट पैराग्राफ है बेटा। Hearing him one wonders, उसको सुनकर हर किसी को आश्चर्य होता है। If he has achieved what many have felt in their lifetime, कि कम से कम उस व्यक्ति ने वो उपलब्धि हासिल कर ली जो कि बाकी के दूसरे लोगों ने अपने जीवन भर की मेहनत के बाद नहीं कर पाए। मतलब यह है कि जब मुकेश के ग्रैंडफादर बता रहे थे कि पहले मैंने टेलर के रूप में काम किया, उसके बाद में मैंने चूड़ी बनाने का काम किया, चूड़ी बनाने का काम करते हुए बहुत कठोर परिश्रम किया, और वो खुशी से कहता है कि कम से कम मैंने बच्चों के सर के ऊपर छत बना दी, रहने के लिए घर है। हालांकि चाहे से वो घर लीक करने वाला हो, टपकने वाला चाहे घर हो या टपकने वाली चाहे छत हो, लेकिन कम से कम उसके पास है। लेखिका ये बताती है कि उसकी बातें सुनकर दूसरे लोग ये सोचते हैं या दूसरे लोग इस बात का आश्चर्य करते हैं कि इस आदमी ने वो उपलब्धि हासिल कर ली जो उपलब्धि बाकी के दूसरे व्यक्तियों ने नहीं की। यानी बहुत सारे दूसरे चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पूरे जीवन भर कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी, या पूरे जीवन भर कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने और बच्चों को घर देने में असफल रहे। He has a roof over his head, उसके कम से कम सर के ऊपर छत है। अब देखिए लेखिका कहती है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. लेखिका कहती है कि चाहे से घर में खाने के लिए पर्याप्त न हो, लेकिन हर घर में रिंग्स हैं, हर घर में चूड़ी बनाने का सिस्टम है, हर घर में कुंडलियां बनी हुई है, और पैसे नहीं होने की आवाजें, पैसे नहीं होने के साथ साथ अपना जो बिजनेस है उसको कैरी ऑन जारी रखने की जो आवाजें हैं वह वहां सुनाई पड़ती है। द यंग मैन इकोज द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा व्यक्ति हैं वह अपने बड़े लोगों के दुर्भाग्य के ऊपर पश्चाताप करते हैं। यहाँ इकोज का मतलब होता है सुनाई देना, यानी कि युवा व्यक्तियों को या युवा लड़कों को सुना जा सकता है लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर पश्चाताप करते हुए सुना जा सकता है, या उनकी बातों में उनके प्रति पश्चाताप को देखा जा सकता है। लिटिल हैज मूव्ड विद इट विद टाइम, ये चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं कुछ समय के अनुसार आगे बढ़ गए हैं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, लेखिका का मानना है कि समय के साथ, यानी जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग कुछ ने अपना प्रोफेशन बदल लिया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब होता है मस्तिष्क को थका देने वाला परिश्रम। कई वर्षों को मस्तिष्क को थका देने वाला परिश्रम हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि थका देने वाले परिश्रम ने इन बच्चों के और इन व्यक्तियों की जो एबिलिटी टू ड्रीम, सपना देखने की जो पहल है, उस सपने देखने के इनिशिएटिव को मार दिया है। यानी कि ये बच्चे जो बैंगल मेकर्स की फैमिली में रहते हैं, जो मेकिंग बैंगल्स का काम करते हैं, इन लोगों ने चूड़ी बनाने के काम के बाहर जाकर या चूड़ी बनाने के प्रोफेशन के बाहर जाकर किसी दूसरे प्रोफेशन का सपना देखना भी बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? इसलिए कर दिया है क्योंकि इनकी सपना देखने की जो इनकी पहल होती है, उस पहल को भी इनके इस अथक परिश्रम ने मार दिया है।
क्वेश्चन बनेगा बेटा इस पैराग्राफ में, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन बी इकॉर्ड, व्हाट कैन बी लिसन्ड इन द फैमिलीज ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के परिवार में किस किस प्रकार की बातें सुनी जा सकती है। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men. मैंने युवा लड़कों के एक ऐसे समूह से पूछा, ध्यान दीजिएगा, युवा लड़कों के एक ऐसे समूह से पूछा, कैसे समूह से? Who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो कि बिचौलिए लोगों के एक बहुत ही बुरे चंगुल में फंस गए थे। यहाँ विषय सर्कल का मतलब होता है बुरा सर्कल, और मिडल मैन का मतलब होता है बिचौलिए लोग। तो लेखिका कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसे युवा व्यक्तियों से बात की जो कि बिचौलियों के चंगुल में फंस गए। कौन से बिचौलियों के चंगुल में फंस गए? Who trapped their fathers and forefathers, वो बिचौलिए जिन्होंने उनके माता पिता और उनके दादा दादियों को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था। कहने का मतलब ये मिडलमैन जिन्होंने उनके पेरेंट्स के सपनों को चूर चूर कर दिया था, जिन्होंने उनके पेरेंट्स को अपने जाल में फंसा लिया था, कुछ ऐसे ही मिडलमैन के जाल में फंसे हुए युवाओं से मैंने पूछा, क्या पूछा? Why not organize yourselves into a cooperative? तुम लोग अपने आप का स्वयं सहायता समूह क्यों नहीं बना लेते? कोऑपरेटिव का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। तुम स्वयं सहायता समूह का ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कर लेते? उसका संगठन क्यों नहीं बना लेते? तो उनका जवाब क्या था, और ये क्वेश्चन भी है, What did the young man answer when the writer asked them about organizing your themselves into a cooperative? जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जवाब ये है, We are the ones who will be hauled up by the police. यहीं से अंडरलाइन कर लेना बेटा, Even if we get organized, यहां से अंडरलाइन करना, Even if we get organized, यदि हम इस प्रकार का कोई समूह बना लेते, स्वयं सहायता समूह बना लेते, we are the ones, या बना लेते हैं, we are the ones who will be halted by the police, हमें पुलिस के द्वारा घसीट कर ले जाया जाएगा, beaten and dragged to jail for doing something illegal, हमें पीटा जाएगा और कुछ गैर कानूनी काम करने के जुर्म में हमें जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए उन बच्चों ने क्या जवाब दिया, उन बच्चों ने जवाब दिया कि यदि हम इस प्रकार का कोई समूह बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो पुलिस हमें घसीट कर ले जाएगी, ले जाकर हमें पीटेगी और इस प्रकार की एक्टिविटी को गैर कानूनी नाम देकर हमें जेल में डाल देगी। जैसे वो कहते हैं, There is no leader among them, वे लोग कहते हैं कि उनके बीच में कोई ऐसा लीडर नहीं है, ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई नेता नहीं है। No one who could help them see things differently, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको चीजों को अलग नजरिए से देखना सिखाए। यानी कि उन लोगों में उन चूड़ी बनाने वाले काम से बाहर निकालने के लिए, उनको अलग प्रकार का जीवन दिखाने के लिए, उनको अलग प्रकार की एक्टिविटी समझाने के लिए कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उनके बीच में नहीं है। Their fathers are as tired as they are, उनके माता पिता भी इतने ही थके हुए हैं जितने कि वो युवा थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. लेखक कहता है कि वे लोग एंडलेसली बात करते हैं, यानी बिना रुके अंतहीन बात उनकी चलती रहती है। वो कहां से चलती है? स्पिरल से शुरू होती है और इसके बाद में आगे गरीबी पर चली जाती है, आपती टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच जाती है। पॉवर्टी टू आपती का मतलब होता है बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति। अब देखिए बेटा, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस पैराग्राफ में से बनेगा, जो लास्ट पैराग्राफ है इसका। इस पैराग्राफ में 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना।
लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। लेखिका कहती है उन बच्चों से बात करते हुए, उन चूड़ी बनाने वाले लोगों से बात करते हुए, मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में रहने वाले चूड़ी बनाने वाले लोगों से बात करते हुए एक चीज मेरे समझ में आती है, यानी कि मैं दो संसार देखती हूँ। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर द टू वर्ड्स द राइटर टॉक अबाउट द बेंगल मेकर्स, या व्हाट आर द टू वर्ड्स द राइटर टॉक ऑन। वे कौन से दो संसार है जिनके बारे में लेखिका बात करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कौन कौन से दो संसार है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इनटू अ वेब ऑफ पॉवर्टी। पहला संसार तो वो है जिसमें ये चूड़ी बनाने वालों के परिवार गरीबी में फंसे हुए हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। और ये पहला संसार चूड़ी बनाने वालों का वो परिवार ही है, वो समाज है जिस समाज के अंदर इन्होंने जन्म लिया है, जिस समाज में इन्होंने क्या लिया है, जन्म लिया है। द अदर, देखिए ये क्यों कहती है लेखिका इसको एक संसार, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चूड़ी बनाने के काम को अपना पुश्तैनी काम मानते हैं। ये वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि चूड़ी बनाना जो हमारा कर्म है, वो कर्म ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ कर्म है, इसलिए हम इस कर्म को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इस कर्म को छोड़ नहीं सकते, या हमें सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां ही बनानी है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि इन लोगों में शिक्षा की कमी है, ये लोग गरीब हैं। एक दूसरी बात यह है कि इनका जो परिवार होता है या जो ये लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गरीब होते हैं। और गरीब होने के कारण सबसे बड़ी समस्या इनकी ये भी है कि ये और कोई दूसरे प्रोफेशन में अपने भाग्य को आजमा नहीं पाते। क्यों नहीं आजमा पाते? क्योंकि दूसरे प्रोफेशन को चेंज करने में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पहला संसार तो वो है जो इनका कुल है, जो इनका परिवार है, जो इनका समाज है, जो अपने आप में एक विचारों से कलंकित है। दूसरा वर्ड कौन सा है? द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। इसके अलावा एक दूसरा संसार और है। वह दूसरा संसार क्या है? ए विशियस सर्कल, यानी कि एक बहुत बुरा समूह। और वो विशियस सर्कल किनका है? साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिसमैन पुलिस वालों का, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी लोगों का, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का। ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? इन सभी लोगों ने एक ऐसा विशेष सर्कल बना रखा है जिस सर्कल में इन बच्चों को फांसते हैं, यानी लोगों, चूड़ी बनाने वाले लोगों को फंसाने का काम करते हैं। जैसे साहूकार है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो उसने साहूकार से पैसे ले लिए, तो पूरे जिंदगी भर उसके काम करने के बावजूद भी साहूकार का पैसा नहीं उतरता। वे लोग आपस में सब मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन लोगों के जीवन को दयनीय जीवन यापन करने के लिए बाध्य करने का इनका काम है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? एक बच्चे पर बचपन में ही वजन रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के पिता ने किसी साहूकार से पैसा ले लिया, उसका पैसा उससे चूक नहीं रहा है, पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको सलाह दे देता है कि तेरे से पैसा नहीं चुकेगा, तेरे बच्चे को काम पर भेज। और वो उसके चंगुल में फंसा हुआ अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय उसके काम पर भेज देता है। और उस बच्चे के ऊपर बचपन में ही क्या आ गया? वजन आ गया, जो इन लोगों ने अपने वित्तीय सर्कल में फंसाकर उसके ऊपर डाल दिया है। तो लेखिका कहती है कि ये लोग बच्चे के बचपन में ही उसके ऊपर वजन डाल देते हैं, बिफोर ही दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो कभी उतार नहीं पाता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट्स एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद वह इसको अपने माता पिता के जैसे ही क्या करता है? स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है।
जैसे 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में आपने एक बच्चे को काम पे लगा दिया, एजुकेशन लेने जैसा नहीं छोड़ा। 10-12 साल का, 15 साल का जब बच्चा होता है तो 15 साल बाद में फिर उसके लिए एजुकेशन जो होती है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। फिर वो क्या करता है कि यार अब क्या करूंगा, चलो जो मेरे पिताजी कर रहे थे वही काम करता हूं, और इस प्रकार से वो फिर इस चंगुल में से कभी बाहर नहीं निकल पाता। He accepts it naturally as his father. वह इस बिजनेस को प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से अपने पिता के समान ही स्वीकार कर लेता है। To do anything else would means to dare, क्योंकि अलग हटकर कुछ करने का मतलब है साहस। अलग हटकर कोई व्यक्ति या लकीर से हटकर कोई व्यक्ति वही काम कर सकता है जिसमें साहस है, और इन लोगों में साहस है नहीं। साहस क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों को कभी साहसी बनने का मौका ही इनके समाज ने, और इन मिडल मैन का जो एक ग्रुप है, ये एक जो साहूकारों का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का जो ग्रुप है, इन लोगों ने इनको नहीं दिया। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। साहस होना उन बच्चों के विकास में, साहस होना उन बच्चों के जीवन में है ही नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब इस साहस की झलक में मुकेश की आंखों में देखती हूं, जब ये साहस मुझे मुकेश में नजर आता है, तो लेखिका कहती है कि वो चीयर्ड हो जाती है, वो खुश हो जाती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वह फिर से रिपीट करता है कि मैडम जी, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। वो ये भी बताता है कि मैडम जी, मैं किसी गैराज पर जाकर, जहां मोटर कार वगैरह ठीक की जाती है, जहां कुछ सिखाया जाता है, वहां जाकर मैं सीख लूंगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जब उससे ये कहा गया कि लेकिन गैराज तो तुम्हारे घर से काफी दूर है, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो वो जिद करते हुए कहता है कि मैं जाऊंगा, चाहे कितनी ही दूर गैराज हो, मैं जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखा है? ही इज सडनली साइलेंट। ये बात सुनकर वो अचानक शांत हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। जमीन में तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं मैडम जी, हवाई जहाज उड़ाने का सपना तो मैंने नहीं देखा है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट। उसकी जो धीरे धीरे निकलने वाली जो आवाज है, जो बड़बड़ाहट है, उसमें एक प्रकार का पश्चाताप तो नजर आता है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। लेकिन वह जो एम्ब्रेसमेंट है, थोड़ी सी शर्मिंदगी जो उसकी है, वह पश्चाताप नहीं बनती है, रिग्रेट में नहीं बदलती है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम द ऑफ कार्स। वह कारों का सपना देखने से संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन टू द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। वह कारें जो कि वह अपने फिरोजाबाद कस्बे के अंदर चलते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से न के बराबर जो एरोप्लेन्स है वो उड़ान भरते हैं। एक बार इसका अबाउट द लेसन भी देख लो बेटा। अनीस जंग 1964 इज ए रिनाउंड इंडियन स्कॉलर एंड पोएट। 1964 में जन्मी अनीस जंग एक जानी मानी भारतीय विद्वान और कवियत्री है। शी हैज वर्क्ड एज ए जर्नलिस्ट। वह पत्रकार के रूप में काम कर चुकी है। एंड एडिटर फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। और भारत तथा भारत के बाहर विदेशों में भी प्रमुख जो समाचार पत्र हैं, उनकी संपादिका के रूप में काम कर चुकी है। He is noted especially for his lively and vivid description. यहाँ lively का मतलब होता है जीवन, विविड का मतलब भी जीवंत को प्रभावित करने वाला। मतलब कई बार अपन कहते हैं ना कि किसी शब्द विशेष पर ज्यादा जोर देने के लिए दो शब्दों का एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वही है। She is noted especially for her lively and vivid description. वह खास तौर से अपने जीवंत उदाहरणों के लिए, जीवंत वर्णन के लिए जानी जाती है। जैसे ये चूड़ी बनाने वाला और मुकेश का, यानी फिरोजाबाद और सीमापुरी की जो कहानी है, ये उसकी जीवंतता को प्रदान करने वाली, जीवंतता को बताने वाली कहानी है। इन लोस्ट स्प्रिंग अनीस जंग depicts miserable the
miserable and deplorable condition of the families that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education. देखिए बहुत कुछ क्वेश्चन का जवाब यहां मिल गया है. इन लोस्ट स्प्रिंग अनीस जंग डेपिक्स, यानी कि लोस्ट स्प्रिंग ये जो कहानी है, इस कहानी में अनीस जंग वर्णन करती है. किसका वर्णन करती है? मिजरेबल एंड डेप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द फैमिलीज, उन परिवारों का. मिजरेबल का मतलब दयनीय, डेप्लोरेबल का मतलब होता है अभावग्रस्त, यानी कि अभावग्रस्त और दयनीय जीवन जीने वाले उन परिवारों का वर्णन करती है. कौन से परिवार? मतलब वो परिवार अभावग्रस्त और दयनीय जीवन क्यों यापन करते हैं? डेप्रिवेशन ऑफ विशियस सर्कल. डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित. इन द विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू द पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये लोग गरीबी के कारण, ये लोग अशिक्षा के कारण एक इस प्रकार के विस्फोटक सर्कल में फंस जाते हैं जिससे वंचित, बाकी की सुविधाओं से वंचित ये लोग अभावग्रस्त और दयनीय जीवन यापन करते हैं. She focuses on children who are doing menial and hazardous tasks. Menial का मतलब होता है नौकरी पेशा, मतलब दूसरों की नौकरी करना मेनियल है. निम्न श्रेणी का काम भी इसे कहा जा सकता है. ये जो बच्चे हैं, she focuses on children who are doing menial and hazardous tasks. hazardous का मतलब खतरनाक से है. ये उन बच्चों का वर्णन करती है, उन बच्चों पर फोकस करती है जो बहुत ही ज्यादा नौकरी पेशा का काम करते हैं और दूसरों की सेवा बंदगी करने का काम करते हैं, या फिर जो हजार्डियस टास्क होता है, खतरनाक काम जो होते हैं, वो काम करते हैं. ये लोग काम क्यों करते हैं? टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज, अपने परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए. मोस्ट ऑफ देम स्कम टू वेरियस डिजीज बिफोर अटेनिंग देयर यूथ, और ये वो युवा होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो अपनी जवानी से पहले ही, जवानी आने से पहले ही क्या कर जाते हैं? बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं. देखिए इस पूरे के पूरे वर्णन में, इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन में जो लेखिका है वो क्या करती है? ऐसे परिवारों के जीवन का जीवंत वर्णन प्रस्तुत करती है जो गरीबी और जो गरीबी से ग्रस्त हैं, जो अशिक्षा से ग्रस्त हैं, जो कि शिक्षा से वंचित हैं, और अपने परिवार की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए वो बच्चे, यानी जिनके बच्चे भी काम करते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं? मैनुअल वर्क करते हैं, दूसरों की नौकरी पैसे का काम करते हैं, या फिर जो हजार्डियस टास्क होता है. बहुत सारी ऐसे कई उद्योग हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसे पटाखा फैक्ट्री है, ये चूड़ी बनाने का जो काम है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो अपनी दृष्टि को, अपनी आई साइट को युवा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करते रहना, पढ़ना इसको एक बार डीपली, और इसके आज के क्वेश्चन लिखो. देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉइसेस कैन बी लिसन. फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बेटा. व्हाट वॉइसेस